नमस्कार। अगर आप थोड़ा-सा सोशल मीडिया का उपयोग करते हो या एक्टिव रहते हो, तो आपने पिछले 3-4 दिनों में एक नई राजनीतिक पार्टी का नाम सुना होगा, कॉकरोच जनता पार्टी। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा नाम है, लेकिन ये नाम दिलवाने के लिए हमारे भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, सीजेआई, उन्होंने कई थोड़ा-सा प्रयास है, उनके ही कुछ कर कमलों के द्वारा हुआ है। क्योंकि जो भारत की सीजेआई है, उन्होंने कहा था कि जो पढ़े-लिखे बेरोज़गार युवा हैं, वो कॉकरोच के समान है, यानी कि वो मीडिया में आ जाते हैं और कुछ भी हमला कर देते हैं सरकार के ऊपर। उसको लेकर अमेरिका में एक व्यक्ति है, वो पहले बताया जाता है कि आम आदमी पार्टी का ही कार्यकर्ता रहा हुआ है, उसके मीडिया में काम किया हुआ है। उसके बाद वो उसने पत्रकारिता में पुणे से डिग्री ली और वो अब अमेरिका से पढ़ाई कर रहा है और शायद वो भारत में आ गया, इसका कोई ज़्यादा चीज़ें प्रूफ नहीं है। उसने एक नई राजनीतिक पार्टी बनाई जिसका नाम रखा कॉकरोच जनता पार्टी। उस पार्टी को एक दिन तो कोई ज़्यादा नहीं मिला, लेकिन दूसरे दिन उसने बीजेपी को घेरने की कोशिश की नीट के पेपर को लेकर, और फिर जो हमारे मोदी जी इटली गए हुए थे मेलोडी को लेकर, उस चॉकलेट का वो उसका, तो कहीं न कहीं युवाओं के जो मुद्दे थे या युवाओं की जो बातें थी उनको उसने कैप्चर कर दिया। उसके बाद सोशल मीडिया पर थोड़ा बहुत उसने जो बड़े क्रिएटर हैं जैसे कि ध्रुव राठी हैं, ऐसे लोगों को उसने कैंपेन करवाया कि ऐसी पार्टी बनी है, तो अचानक उसके सोशल मीडिया पर फॉलोवर्स बढ़ने लगे। फॉलोवर्स भी बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ने लगे, लगभग एक दिन के अंदर 20 से 30 लाख फॉलोवर्स बढ़ने लगे। तो ये चीज़ पूरी सोशल मीडिया पर न्यूज़ पर चलने लगी, कॉकरोच पार्टी के इतने हो गए, इतने हो गए। फिर भारतीय जनता पार्टी के फॉलोवर्स के करीब 8.7 मिलियन थे। तो उन फॉलोवर्स को लोगों ने टारगेट करने के लिए, हिट करने के लिए बहुत ज़्यादा फॉलो करने लगा। और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने देखा कि लगभग उसके 14 मिलियन फॉलोवर्स हो गए। जब उसके भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा फॉलोवर्स हुए तो वो व्यक्ति खुद आया, उसने एक रील डाली कि अब भाजपा के जो फॉलोवर्स है वो सभी भाजपा को अनफॉलो करो, उसके ऑफिशियल अकाउंट का। यानी कि वो कहीं ना कहीं भाजपा को घेरने की कोशिश कर रहा है, उसका कहीं ना कहीं दुश्मनी भाजपा से है। और अब शायद हमें भी लगने लगा कि ये एक विपक्ष की या किसी भी बड़ी हस्ती की पेड कैंपेन है। क्योंकि आप जानते होंगे कि इतने सोशल मीडिया पर फॉलोवर्स बढ़ाना और पूरा पूरा कैंपेन करना, और लगभग आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं ने इस चीज़ को मतलब एक्सेप्ट कर दिया कि बहुत अच्छी पार्टी है। कल एनएसयूआई के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़, उन्होंने भी कॉकरोच का वो स्टिकर लेकर बोले। तो कहीं ना कहीं अब इसमें विपक्ष ने पूर्ण रूप से इस पार्टी का साथ दे दिया, और इन्हीं चीज़ों से लग रहा है कि विपक्ष का कैंपेन, लेकिन हम पूरी औपचारिकता के साथ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें हमारी कई चीज़ें शामिल होती हैं। लेकिन आप देखिए कि अचानक एक व्यक्ति को ऐसी पार्टी बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी। उसने अभी की टाइम को सिचुएशन उसने देखा, क्योंकि जो पेट्रोल डीजल कम मिल रहा है, डीजल या फिर जो गैस कम मिल रहा है, फिर मोदी जी इटली चले गए तो उसके भी कुछ वीडियो सामने आ गए, और नीट का पेपर लीक हुआ तो फिर सीजीआई ने भी बोला हुआ। तो उस व्यक्ति ने लंबी प्लानिंग की थी, क्योंकि ऐसी पार्टी बनाना कोई आसान काम नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत ही बड़ा मास्टरमाइंड है, कोई बड़ी प्लानिंग है। लेकिन आपको थोड़ा सा सचेत होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति पर इतना ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका क्या उद्देश्य हो सकता है, क्या मोटिव हो सकता है। आप जानते होंगे कि पिछले 4 महीने 3 महीने पहले ही राघव चड्ढा ने भी ऐसा कैंपेन किया था, कुछ जो समोसे को लेकर है या फिर ऐसे कुछ मुद्दे थे, उसको उन्होंने राज्यसभा में उठाया था। लेकिन थोड़े दिन बाद न्यूज़ आई कि राघव चड्ढा तो भाजपा में चले गए। अब वो शांत हो गए, नीट जैसा इतना बड़ा पेपर था तो भी उन्होंने बिल्कुल चुप्पी साध ली। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक या कोई साजिश हो सकती है, शायद हमें इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करना चाहिए। और रही बात सोशल मीडिया पर, तो फॉलोवर्स बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप कुछ चंद रुपयों में फॉलोवर्स बढ़ा सकते हो। फिर जनता ने भी अचानक, जनता क्या है मतलब एक भेड़ चाल की तरह चलती है। कहीं ना कहीं जिस तरफ से जहाँ सब लोग जा रहे वही जा रहे, लोगों ने सबने फॉलो करना शुरू किया, और फिर ऐसा कि आखिर क्या है, क्या है, तो सभी ने फॉलो कर दिया। कोई फॉलो किया से कोई बड़ी पार्टी नहीं बनी। भारत के अंदर चुनाव लड़ना बहुत बड़ी बात है, जीतना बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लग रहा है कि पार्टी 2-4 दिन या महीने भर में समेट जाएगी, ऐसा कोई बड़ी पार्टी नहीं बन पाएगी, क्योंकि आइडियोलॉजी होती है, कई चीज़ें होती है, तब जाकर एक राजनीतिक पार्टी चलती है। शायद आपको इन साजिशों में नहीं आना चाहिए, और जो भी चीज़ें अगर आपको किसी भी सरकार से या कोई भी आपका अगर मुद्दा है तो उसको खुलकर सामना करना चाहिए, या फिर आपको विरोध करना चाहिए। आपको ऐसे लोगों का सामना नहीं करना चाहिए, साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति ने आज सभी को कॉकरोच कह दिया। तो कहना कि क्या हम कॉकरोच ही हैं यार। और आखिर पता नहीं अब देश में चल भी क्या रहा है, एक्टर को सीएम बनना है, पीएम को एक्टर बनना है, और जनता कॉकरोच बनी घूम रही है। तो अब वो तो अलग बात है, लेकिन शायद ऐसे लोगों को झांसों में आपको नहीं आना चाहिए। आप क्या कहना चाहते हो कि इस पार्टी के बारे में आपके क्या विचार है, अपनी राय कमेंट बॉक्स जरूर। धन्यवाद।